So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice question organized by Aapta Ayurveda classes. Daily you will be given a target of 10 questions and the time limit will be 15 minutes. How you have to give the test? First, you have to download the app that is Aapta Ayurveda classes from Google Play Store. After that, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test. After enrolling, you can start appearing for the test. And once you have finished the test, you can check solutions on our YouTube channel that is Aapta Ayurveda classes. So let us begin with the first question of the day. First question is सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें. क्वेश्चन द्रव्य गुण का है. सूची 1 में सारे द्रव्य दिए हैं, सूची 2 में लिस्ट 2 में सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं. तो सूची 1 में द्रव्य देखते हैं. सबसे पहले कुष्मांड. कुष्मांड का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कुष्मांड का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कुकुरबिटिन. नेक्स्ट सर्पगंधा. सर्पगंधा का आप बहुत लोगों को पता है, ये रेसरपिन और एक और है इसके साथ सर्पेंटिन. ये दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं उसमें. भृंगराज का क्या है? एक्लिप्टिन. और बाकुची का क्या है? सोरेलिन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. A2, B1, C4 एंड D3. कुष्मांड का है कुकुरबिटिन, सर्पगंधा का है रेसरपिन, भृंगराज का इक्लिप्टिन और बाकुची का सोरेलिन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. शालक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है. अन्यतोवात एक नेत्रगत रोग है. सेकेंड कथन क्या है? चरक ने सूर्यावर्त रोग का वर्णन नहीं किया है. थर्ड कथन है अष्टांग हृदय ने शिरोरोग और कपाल रोग का वर्णन अलग अलग किया है. एंड लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट इज माधव निदान ने 11 प्रकार के शिरोरोगों का वर्णन किया है. ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं. अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है. उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन को चुनना है. ध्यान दीजिए. तो एक एक करके सारे कथनों को देखते हैं हम. सबसे पहला क्या है? अन्यतोवात एक नेत्रगत रोग है. बिल्कुल सही. अनंतवात क्या है? अन्यतोवात नेत्रगत रोग है. सर्वगत हमें पता है. अनंतवात क्या है? शिरोरोग है. ये दोनों में डिफरेंस है. दोनों बहुत सेम प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन दोनों का जो स्थान है, अधिष्ठान है, वो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करके रखिए. चरक ने सूर्यावर्त रोग का वर्णन नहीं किया है. बिल्कुल गलत. चरक ने वर्णन किया है सूर्यावर्त रोग का. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर. अष्टांग हृदय ने शिरोरोग और कपाल रोग का वर्णन अलग अलग किया है. बिल्कुल सही. शिरोरोग और कपालगत रोग अष्टांग हृदय में ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं. अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अगर आप देखेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है हमारा. फोर्थ स्टेटमेंट देखिए क्या है. माधव निदान ने 11 प्रकार के शिरोरोगों का वर्णन किया है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. सो हमारे सही स्टेटमेंट कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट. तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी राइट है. 1, 3 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे. धर्मेंद्र इंडेक्स एंड जॉपलिंग्स क्लासिफिकेशन डील्स विथ. मेडिसिन का ये क्वेश्चन है. सो धर्मेंद्र इंडेक्स एंड जॉपलिंग्स क्लासिफिकेशन, ये जब आप लेप्रेसी पढ़ेंगे, लेप्रेसी में आपको डिटेल में इसके क्लासिफिकेशन बताई जाएंगी कि धर्मेंद्र इंडेक्स क्या रहता है और जॉपलिंग क्लासिफिकेशन क्या रहता है. ठीक है, तो ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए. धर्मेंद्र इंडेक्स एंड जॉपलिंग क्लासिफिकेशन is related with leprosy. Option B, second is correct. Next, fourth statement देखिए. फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर. फोर्थ क्वेश्चन है अंतरा कंडरा गुल्फो सिरा बस्तय अग्नि कर्म किस व्यात व्याधि की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है?
काय चिकित्सा का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस क्या दिए हैं, पहला है पक्षाघात, दूसरा अर्दित, तीसरा गृध्रसी और चौथा क्या है, खल्ली। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम सबकी चिकित्सा देखते हैं। पक्षाघात का चिकित्सा उपक्रम क्या है, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, यह पक्षाघात के बारे में कहा गया है। मतलब स्वेदन करते हैं स्नेह के साथ मिलके और मेनली विरेचन किया जाता है। इसके बाद अर्दित, अर्दित का क्या है, नावनम मूर्धि मूर्धि तैल तर्पणम एवच, तो नावन और मूर्धिनि तैल। इसके अलावा तर्पण, ये 3 चीजें किसके बारे में कही गई है, अर्दित के बारे में। और ये जो राइट आंसर है दैट इज सी, गृध्रसी। गृध्रसी के लिए कहा गया है अंतरा कंडरा गुल्फो सिरा कर्म बस्ती अग्नि कर्म। नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अब लास्ट खल्ली के बारे में भी देख लेते हैं। खल्ली के बारे में क्या कहा गया है, उष्ण उपनाह पायसः कृशुरा मांस है। ठीक है, उष्ण उपना का प्रयोग पायस मतलब खीर, कृशुरा मतलब खिचड़ी और मांसरस, ये किसकी चिकित्सा हेतु कहा गया है, खल्ली की चिकित्सा हेतु कहा गया है। तो यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गृध्रसी। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक चिकित्सा 28वां अध्याय श्लोक नंबर 101। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गृध्रसी। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, rejecting a null hypothesis when it is true is called as। कौन सा एरर है ये, दिस इज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या कहता है कि यदि कोई नल हाइपोथेसिस ट्रू है, उसके बाद भी यदि वह रिजेक्ट किया जाता है तो उसको हम टाइप 1 एरर में क्लासिफाई करते हैं। अब टाइप 2 एरर क्या बोलता है, एक्सेप्टिंग null hypothesis, accepting null hypothesis when it is false, this is what type 2 error। type 3 error और type 4 error ऐसा कुछ नहीं रहता है। so type 1 error में क्या करते हैं, rejecting null hypothesis when it is true, and type 2 error accepting null hypothesis when it is false। ये डिफरेंस है, ध्यान में रखिए, रिसर्च एंड स्टैट का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन ऑफ द डे इज रिक्त स्थान भरे उपपद मानिया नाम डैश डैश डैश। अब ये ध्यान रखिए, यह हमारे उच्चारण स्थान का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। कंठ के बारे में क्या कहा गया है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तालु के बारे में क्या कहा गया है, इच्चु यशानाम तालु। दंत के बारे में क्या कहा गया है, रुटुल लसानाम दंत। और ओष्ठ के बारे में कहा गया है उपुब्ध मानिया नाम ओष्ठ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओष्ठ। ठीक है, सारे उच्चारण स्थान याद करने हमें, बहुत बार एआईपीजीटी में इसके ऊपर एमसीक्यूज आ चुके हैं। लास्ट ऑप्शन ओष्ठ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनाटॉमी का ये क्वेश्चन है, विच बोन इज यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के लिए कौन सी बोन को यूज किया जाता है, दिस इज ऑल्सो अगेन अ फेमस क्वेश्चन। सो ग्राफ्टिंग के लिए हम फिबुला बोन को यूज करते हैं, नोट करके रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिबुला बोन इज यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच द टिश्यू विथ मैक्रोफेजिक सेल्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है। अब लिस्ट 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, सारे टिश्यू दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में मैक्रोफेजिक सेल्स दिए हुए हैं। तो हमें एक एक करके अभी इनको मैच करना है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है लिवर। लिवर में क्या है, लिवर में कौन से सेल्स रहते हैं, लिवर में रहते हैं कफर सेल्स।
इसके बाद स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, इनमें क्या रहते हैं? लैंगरहैंस सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपने सुना है, बट वो पेनक्रियाज में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो में भी लैंगरहैंस सेल्स रहते हैं। इसके बाद सीएनएस में क्या रहते हैं? सीएनएस में रहते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स, इंपॉर्टेंट है ये। एंड लास्ट स्किन में क्या रहते हैं? स्किन में डेंड्राइटिक सेल्स रहते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, A2, B3, C4 एंड D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्रुते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते किसका वैशिष्ट्य है? शरीर क्रिया का ये क्वेश्चन है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है ओज के बारे में। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यद्रुते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते, ओज के बारे में कहा गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 30वां अध्याय 9वां श्लोक। नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम बहुत बार मिस कर जाते हैं इसको पढ़ना, बट इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ऑप्शन सी ओज इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्पर्श अज्ञानम अधकाय चेष्ट उपघात किस मर्म का विद्ध लक्षण है? शरीर रचना का ये क्वेश्चन है। अब मर्मों के विद्ध लक्षण भी हमें याद करने हैं पूरे। मर्म जब हम पढ़ेंगे तो एक एक करके सभी मर्म का लक्षण देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है? कटिक तरुण। कटिक तरुण के बारे में क्या कहा गया है? शोणित शयात, पांडु विवर्णो, मीन्स एक तरह से एनीमिया कहा गया है कटिक तरुण के बारे में। ठीक है, इसके बाद कुकुंदर, इसका राइट आंसर क्या है? कुकुंदर, सेकेंड ऑप्शन। अब कुकुंदर में क्या है? ये स्पर्श अज्ञानम अधकाय। स्पर्श अज्ञान मीन सेंसेशन नहीं होना, और वहां कहाँ पे भी? अधकाय में। और चेष्टा उपघात, ये पैराप्लेजिया के बारे में हम कह सकते हैं इसको, अगर हम मॉडर्न से इसको कोरिलेट करें तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ये कुकुंदर के बारे में राइट आंसर इज ऑप्शन बी सी नितंब। नितंब के बारे में क्या है? अधकाय शोष। अधकाय शोष और दौर्बल्य। अब देखिए, बहुत बार नितंब में और कुकुंदर में कंफ्यूजन हो सकता है हमें। तो अधकाय चेष्टा उपघात मतलब क्या? पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया किसको है? कुकुंदर को है। और नितंब, नितंब में क्या है? अधकाय शोष, मीन्स एक प्रकार से हम इसको पोलियो बोल सकते हैं। अधकाय में शोष होगा तो सॉरी पोलियो आएगा यहाँ पर। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिए। डी ऑप्शन क्या है? पार्श्व संधि। पार्श्व संधि के बारे में क्या कहा गया है? लोहित पूर्ण कोष्ठता म्रियते। लोहित पूर्ण कोष्ठ म्रियते, ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा शुश्रूष शारीर 6/27 नंबर श्लोक। ऑप्शन बी कुकुंदर इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।